हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी CHSL 2024 के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट 2 देने वाले हैं। यह जो प्रश्न होंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। यह प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। एसएससी CHSL के एग्ज़ाम में यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो याद रखिए, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है? क्या है दूसरी राजधानी का नाम? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिए, धर्मशाला है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है किन्नरम झरना? तो याद रखिए, यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? किस वर्ष अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखिए, 1586 ईस्वी में मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए, साक्षरता दर थी 18.33%। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत की किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कांगड़ा और कुल्लू घाटी? तो याद रखिए, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यह भी फेमस प्रश्न है। किस संविधान में निहित है मौलिक कर्तव्य? तो याद रखिए, अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो याद रखिए, पंकज अडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? तो याद रखिए, PC महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यह मेरा टेस्ट 2 का वीडियो है। जिन लोगों ने टेस्ट 1 नहीं दिया है उन लोगों के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ओपन करके आप टेस्ट 1 दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अकबर के पुत्र का नाम क्या है? तो जहांगीर है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? यह प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो याद रखिए, जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? कौन सा उपग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? तो याद रखिए, गैनीमेड है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा सकता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी प्रश्न आप एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत ही फेमस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है भारतीय नदी प्रणाली? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो याद रखिए, भारतीय नदी प्रणाली होती है 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर या हैदराबाद। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन? तो याद रखिए यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिए, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? कौन था स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो याद रखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वाशिंगटन। तो याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? ऑप्शन है 8, 10, 11 या 12। तो याद रखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बारालाचा दर्रा? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो याद रखिए, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? कितनी है राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 250 है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।